जब भी आप वोट डालने जाइएगा, एक बार उन किसानों के बारे में जरूर सोचिएगा। एक बार आप पुलवामा हमला के बारे में जरूर सोचिएगा कि आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर इतना बड़ा बम आया कैसे। जय हिंद, जोहार साथियों। तो उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत में लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है और जो लास्ट चरण का चुनाव होने वाला है, यानी कि 7वां चरण का चुनाव, वो 1 जून को होने वाला है, यानी कि 1 जून 2024 को होने वाला है। तो आज जो हम लोग 7वां चरण का जो चुनाव होने वाला है, उसके विषय में कुछ बात कर लेते हैं। कितने सीटों पर जो है 7वां चरण का चुनाव होने वाला है और भारत के किन किन संसदीय क्षेत्रों पर चुनाव होने वाला है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। साथ ही हम लोग ये भी देख लेंगे कि किन सीटों पर, खास करके जो महत्वपूर्ण सीट है, जो महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से कौन से पार्टी, कौन सा व्यक्ति लीड कर रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 जून को जो 7वां चरण का चुनाव होने वाला है, वो 57 सीटों पर चुनाव होने वाला है, यानी कि 57 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसमें से बिहार में 8 सीटों पर चुनाव होने वाला है, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव होने वाला है, झारखंड के 3 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जो कि आपका एक गोड्डा है, दुमका है और राजमहल है। वहीं उड़ीसा के 6 क्षेत्रों पर, 6 संसदीय क्षेत्रों पर चुनाव होने वाला है, पंजाब के 13 सीटों पर चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल के 9 सीटों पर और चंडीगढ़ के 1 सीटों पर चुनाव होने वाला है। ये टोटल 57 संसदीय क्षेत्र है, जो कि 1 जून को इन सीटों पर चुनाव होने वाला है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लोकसभा के सीट देख लेते हैं, जहां से महत्वपूर्ण व्यक्ति, या हम लोग कह सकते हैं नामी व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। उनका माहौल क्या है, क्या चुनाव में वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड के। मैंने आपको बताया कि झारखंड के 3 सीटों पर जो है चुनाव होने वाला है। सबसे पहला आपका है गोड्डा, दूसरा है आपका राजमहल और तीसरा जो है आपका दुमका। झारखंड का इन तीनों सीटों पर जो सबसे प्रसिद्ध सीट है, वो है आपका गोड्डा का सीट। क्योंकि गोड्डा की सीट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि निशिकांत दुबे, जो कि भाजपा के, बीजेपी के काफी नामी जामी चेहरा है, वो जो है गोड्डा से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार क्या 2019 में भी, 2014 में भी यही जीत कर आए थे बीजेपी से। वहीं दूसरा प्रबल दावेदार अगर बात किया जाए तो प्रदीप यादव है। ये इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि गोड्डा में 2 प्रसिद्ध नाम, एक तो आपका निशिकांत दुबे जो कि एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा है प्रदीप यादव जो कि इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। निशिकांत दुबे काफी प्रसिद्ध है, आपको पता है, वो कट्टरवादी भाषणों के कारण जाने जाते हैं, अक्सर संसद में भी भाषण देते हैं। 14 सांसदों में जो सर्वाधिक संपत्ति के मालिक है, वो है आपका निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने जो अपना संपत्ति का डेटा दिया है चुनाव आयोग को, वो 74 करोड़ का दिया है। यानी मैं आपको बताता चलूं, 74 करोड़ का इन्होंने जो है डेटा दिया है। इसके साथ साथ प्रदीप यादव जो कि इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछला बार भी चुनाव लड़े थे जेवीएम से, लेकिन वो हार गए थे। निशिकांत दुबे उस समय जीत गए थे। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं वाराणसी का। देखिए, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो गोड्डा का है। गोड्डा क्षेत्र में किसको ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है, कौन जो है इस क्षेत्र से जीत सकता है। अगर बात किया जाए, निशिकांत दुबे का काफी नाम है इस क्षेत्र में, लोग जो है इसे यहाँ पर पसंद भी करते हैं और पिछला बार काफी वोट से यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल भी की थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा समीकरण अलग है, और समीकरण अलग होने का रीजन है, यहाँ पर जो है आदिवासी काफी संख्या में पाए जाते हैं। आदिवासियों का यहाँ पर काफी आबादी है, जिस कारण से आदिवासी इस बार इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगर आदिवासी वोट इंडिया गठबंधन को पड़ता है तो निशिकांत दुबे के लिए जो है ये एक चिंता का विषय हो सकता है। चलिए अगला सीट जो हम लोग बात करेंगे वो है वाराणसी। वाराणसी भारत के सबसे प्रमुख संसदीय क्षेत्र में से एक है। वाराणसी जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, और वहीं इसके ऑपोजिशन में, यानी कि इंडिया गठबंधन से जो चुनाव लड़ रहा है, वो अजय राय है। वाराणसी के बारे में मैं आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश का एक संसदीय क्षेत्र है। 2014 से यहाँ श्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और 2014 में भी जीत हासिल किए, 2019 में भी जीत हासिल किए
और 2024 में अभी चुनाव वो लड़ रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये जताया जा रहा है, काफी उनका यहाँ पर नाम है। इसके साथ साथ जिस क्षेत्र से प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, अक्सर वो देखा जाता है कि वो क्षेत्र पर जो है प्रधानमंत्री ही चुनाव जीतता है। यानी कि उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी इसमें चुनाव जीत जाएंगे। अजय राय इंडिया गठबंधन से 2019 में भी ये चुनाव लड़े थे, मोदी के अगेंस्ट, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, और वो हार गए थे। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं पटना साहिब। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र, पटना साहिब संसदीय क्षेत्र रविशंकर जो कि एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछला बार भी रविशंकर ही चुनाव लड़े थे और यहां से जीत हासिल किए थे। वहीं इंडिया गठबंधन का बात किया जाए तो अंशुल अभिजीत जो है यहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। पटना साहिब से रविशंकर पिछला बार जीते थे और इस बार जो है उनका लहर थोड़ा कम देखा जा रहा है। कम देखने का रीजन है वहां पर बहुत सारे ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो इस बार रविशंकर को नहीं पसंद कर रहे हैं। लेकिन वोट एक अलग चीज होता है, आगे हम लोग देखते हैं वोट किसको पड़ता है, ये आपको सारा कुछ 4 जून को पता चल जाएगा। अगला जो हम लोग बात करते हैं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र जो कि बिहार का एक प्रसिद्ध संसदीय क्षेत्र है। यहां से दो प्रमुख दावेदार हैं। पहला है मीसा भारती जो कि आरजेडी से है, मैं आपको बताता चलूं ये लालू यादव की बड़ी बेटी है। वहीं दूसरा है रामकृपाल यादव जो कि 2019 में संसद का चुनाव यही जीते थे, बीजेपी से चुनाव लड़े हैं और सिर्फ 2019 में ही नहीं 2014 में भी रामकृपाल यादव ही चुनाव जीते हैं, 2014 और 2019 में। 2019 का बात किया जाए तो 40,000 वोटों से जो है मीसा भारती जो है चुनाव हार गई थी। इस बार उम्मीद है कि वो जीत सकती है और जीतने का रीजन है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने वहां पर काफी दौरा किया है और माहौल को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया है। उम्मीद ये जताया जा रहा है कि लोग वहां पर परिवर्तन करना चाह रहे हैं, परिवर्तन के साथ साथ मीसा भारती को जो है इस बार वोट देना चाह रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा जो है 7वां चरण का पूरा बात हुआ कि 7वां चरण में जो है 57 सीटों पर चुनाव होने वाला है और कुछ प्रमुख सीटों के बारे में बात हो गया जहां से काफी नामी जामी चेहरा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके बीच रखना चाहता हूं। दोस्तों जब भी आप वोट देने जाइएगा कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला बात, आप किसी विशेष व्यक्ति को देखकर वोट नहीं दीजिए क्योंकि संसद का जो चुनाव होता है उसमें प्रधानमंत्री ही बनता है और प्रधानमंत्री बहुत मायने रखता है देश के लिए, ये आप बेहतर जानते होंगे। दोस्तों ये तो हुई हमारे 7वें चरण की बात, यानी कि भारत के लोकसभा चुनाव में जो 7वां चरण 1 तारीख को होने वाला है उसके बारे में हम लोग जाने। दोस्तों जब भी आप वोट डालने जाइएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, जब भी आप वोट डालने जाइएगा एक बार उन किसानों के बारे में जरूर सोचिएगा, एक बार उन कुश्ती खिलाड़ियों के बारे में जरूर सोचिएगा जिनके ऊपर यौन शोषण हुआ। एक बार आप पुलवामा हमला के बारे में जरूर सोचिएगा कि आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर इतना बड़ा बम आया कैसे। भारत के अंदर जो बेरोजगारी चल रही है, आपके भाई शायद बेरोजगार होंगे, हो सकता है कि आपका बेटा बेरोजगार होगा, उसके बारे में आप जरूर सोचिएगा। इसके साथ साथ भारत के अंदर महंगाई कितना है ये भी आप बेहतर जानते हैं, ये भी आप जरूर ध्यान में रखकर ही वोट दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो जो है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जोहार।